भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। सबका अपना अपना एजेंडा होता है। कोई थोड़ा नेशनलिस्ट लगती है, कोई थोड़ा लेफ्टिस्ट लगती है, कोई थोड़ा एंटी नेशनल लगती है, वाट एवर। तो मैं उन पार्टियों का रिस्पेक्ट करता हूं जो अपने सपोर्टर, अपने कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम काम करे। देश के लिए तो काम करना ही है, अपना जो भी एजेंडा रहता है, अपना स्वार्थ देखता है लोग, नॉर्मली हर पार्टी में ऐसा होता है। बट कम से कम अपना सपोर्टर के लिए काम करे, एटलीस्ट आई रिस्पेक्ट दैट पार्टी। तो राजद के लिए मेरा यही था मन में। राजद के लिए मेरे मन में अपार रिस्पेक्ट था इस मामले में कि एटलीस्ट वो अपने सपोर्टर और अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़ी रहती है। बट इस बार उल्टा देखने को मिला। जो भी राजद के गायक थे, जो मार देम सिक्सर से छः गोली छाती पे रे या वट एवर जो उन्होंने गाना गाया है, उस समय आरजेडी के लोगों ने उसको बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट किया, रील्स में डाला, हर जगह इसको गाया बजाया गया। और आज जब इलेक्शन हार गए हैं तो उस पर केस करने का तैयारी किया जा रहा है। तो इससे मेरे मन में जो राजद के लिए रिस्पेक्ट था कि कम से कम अपने कार्यकर्ता को ये बचाते हैं, वो रिस्पेक्ट खत्म हो गया। ये लोग भी अब बलि का बकरा खोज रहे हैं। इलेक्शन हारे हैं। पहले तो ये समझना चाहिए कि इलेक्शन आप इसलिए नहीं हारे हैं कि आपको उन्होंने हरवाया, उनके गानों ने हरवाया, नहीं। इलेक्शन इसलिए हारे हैं क्योंकि 3 छोटी पार्टियां और 2 बड़ी पार्टियां, इन्होंने मिलकर एक बहुत ताकतवर मजबूत गठबंधन किया था। और दूसरा फेलियर था प्रशांत किशोर का, जो कि जनता में वो वोट जो चाह रहे थे वो नहीं कर पाए थे। इस कारण आप लोग हारे। तो ये कह देना कि उन गायकों से हारे, नहीं, वो गाना बजता नहीं बजता आप फिर भी हारते, जैसा समीकरण बना हुआ था। पर हार का ठिकरा किसी पे फोड़ देना ये बहुत गलत बात है। अब इससे आने वाले समय में गायक हैं उनको भी सबक मिलेगा कि ज़्यादा भावनाओं में बहकर कुछ भी गाना बना नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो आपको प्यादे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इस बार आपको किया गया। पहले तो आपको रखा गया, इज्जत दिया गया, आपके गानों पर सेलिब्रेट किया गया, और जब आपका काम हो गया तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह आपको निकाल के फेंक दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कोई भी पार्टी पे आप इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टियों का कोई भरोसा नहीं होता। जब तक उनको राजनीतिक समीकरण सधता है तब तक वो आपको रखते हैं, और उनका राजनीतिक समीकरण सधना बंद हो जाता है तो वो आपको फेंक देते हैं। तो जो राजद ने किया है उसके लिए एक कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक घर में एक औरत खाना बना रही थी, तो वहाँ पे उसको दही खाने का मन किया, तो वो दही खा गई। अब उसका पति आया। अब तो पुराना जमाना का मत बोलना, तुम मिसोजिनिस्ट हो, तुम वुमेन के साथ ऐसे कैसे बोल सकते हो। पहला पुराना किस्सा जाके जो बनाया उसको बोलो, हमको माथा मत खाओ। तो उस समय उसका पति पूछा कि खत्म कैसे हो गया, तो एक बिल्ली वहां से जा रही थी तो उसने बोला ये बिल्ली खा गई। फिर अगला बार कुछ और था खाने के लिए, मक्खन था, मक्खन खा गई, बिल्ली के बहाने फोड़ दी। दूध था, तो दूध जो था उसमें बिल्ली ने दूध नहीं पिया था, वही पी थी। फिर पति पूछा, फिर बिल्ली को बहाना लगा के फोड़ दी। किसी दिन पकड़ाई वो कहावत ये था कि जो भी इल्जाम लगता था सब बिलाई पे लगा दिया जाता था। तो यहाँ पे गायक जो है बेचारा बिलाई है, और जो राजद वाले हैं वो औरत है, कि अपना दोष अगले पे डाल दो। यदि आप इंजॉय कर रहे थे इलेक्शन में, उस समय जब गाना निकल रहा था तो खूब बढ़िया से इंजॉय कर रहे थे हर एक इंसान, उसी समय आपको टोकना चाहिए था। उस समय तो आपने टोका नहीं, और अब जब इलेक्शन में हार गए तो सारा इल्जाम बिलैया पे फेंक दे रहे हैं, बिलैया पे फोड़ दे रहे हैं। बस इस बारे में यही कहना चाहेंगे। इस बारे में आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।